हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 5th जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इसको बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है देख लेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं हम लोग एपी। मान लीजिए कोई नंबर है, फॉर्मूला बनाना सीखेंगे हम लोग। ये एन तक गया है, ठीक है। अब इसका क्या देखा हम लोगों ने? 1 के बाद 2 है, यानी एक बढ़ा है। 2 के बाद 3 है, एक बढ़ गया है। 3 के बाद 4 है, 1 बढ़ा है। 4 के बाद 5 है, 1 बढ़ा है। ठीक है, ये बढ़ते ही गया है, ये नंबर है हमारा। अब इसमें क्या है, जो दोनों का जो डिफरेंस है ये सेम है। इन दोनों का डिफरेंस सेम है, इन दोनों का डिफरेंस सेम है, इन दोनों का डिफरेंस सेम है। ठीक है, यानी सबका डिफरेंस यहाँ पे क्या है? सेम है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी डी। सार्व अंतर, सबका अंतर बराबर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब पहले को मानेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को बोलते हैं पहला पद, जिसको मानेंगे हम लोग ए मान सकते हैं, टी मान सकते हैं। ठीक है ना, टी से टर्म हो गया, ए से हम लोग मानते हैं फर्स्ट टर्म। अब दूसरा है तो सेकंड टर्म हो जाएगा, यानी दूसरा पद। ए टू या टी टू। थर्ड है तो थर्ड टर्म, जिसको बोलते हैं हम लोग तीसरा पद। ए थ्री या टी थ्री। ठीक है, चलिए जो लास्ट में है एन, इसको बोलेंगे nth टर्म, यानी या अंतिम पद, जिसको nth टर्म बोलते हैं और लास्ट टर्म में बोलते हैं, क्योंकि लास्ट में है ये अंतिम पद, जिसको हम बोलेंगे ए एन या टी एन। ठीक है ना, चलिए अब क्या देखेंगे, ये तो हमारा हो गया। यानी एपी कैसे लिखेंगे हम लोग, एपी देख लेते हैं। एपी हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड एनथ टर्म। ये हमारा एपी हो गया। अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे। देखिएगा यहाँ से क्या देखा हम लोगों ने। अब पहला तो सेम है, दूसरे में क्या देखा कि हमारा 1 + 1 है 2। तो 1 क्या हमारा था? डी, सार्व अंतर, जो सबका अंतर कॉमन है, यानी डी है। जो दूसरा पद है ये तो हमारा पहला पद हो गया, फर्स्ट टर्म कितना है? ए। और कॉमन डिफरेंस यानी डी कितना है? 1। पहला हो गया, यानी पहला तो ए हो गया, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? ए या टी। दूसरे को बोलेंगे टी प्लस डी। फर्स्ट टर्म भी टी है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है, तो हमारा क्या हो गया? ए प्लस डी। ठीक है, ये हमारा A2 हो गया। ऐसे ही 3 में क्या हो जाएगा? 1 + 2D, 2, यानी 2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 1 + 1 लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट, ये फर्स्ट क्या है? ये हमारा ए है। ये क्या हमारा डी है। 1 क्या हमारा डी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? A + 2D। ऐसे ही A4 आ जाएगा, A + 3D। ऐसे ही 5 आ जाएगा, A + 4D।
इसको पहचान के लिए 5 टर्म है तो 5 होना चाहिए। इसको मान लेंगे 1, इसको 4, 4 और 1 5, 1 और 3 4, 1 और 2 3, 1 1 2 और इसमें 1, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं ए एन का। हमने क्या देखा, पहले का ए है, दूसरे का ए प्लस डी है, तीसरे का ए प्लस 2 डी है, ठीक है, तीसरे का, चौथे का ए प्लस 3 डी है। यानी 2 है तो 1 डी है यहाँ पर, 1 है तो 1 भी नहीं है, यानी 1 कम चल रहा है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ 2 डी है, यहाँ 4 है तो 3 डी है, यानी 1 कम हो रहा है डी में। तो ए एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, ए प्लस एन में 1 कम हो रहा है, 1 कम कर देंगे और ये हमारा डी, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम लोग फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10वां टर्म निकालना है तो एन रखेंगे 10, ए प्लस 10 माइनस 1 डी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 9 डी। ये हमारा क्या हो गया, 10th टर्म यानी 10वां पद। पांचों पद में निकाल सकते हैं हम लोग, 5 रखना पड़ेगा, ए 5 बराबर ए प्लस 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ए प्लस 4 डी। ये हमारा क्या हो गया, पांचवा पद हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे फॉर्मूला बनाना सीखेंगे हम लोग। एस एन का, एस एन फॉर्मूला बनाने से पहले हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 ही ले लीजिए, चाहे 6 ले लीजिए, ठीक है। अब एस, एस मतलब होता है सम, ठीक है। एन मतलब होता है टर्म, जितना भी टर्म है उसका सम करके दिखाना हम लोगों ने, इसलिए इसका नाम है एस एन, ठीक है। अब हमने क्या देखा, इसको जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, ये हमारा जगह 3 3 6, 6 और 4 10, और 10 और ये हो जाएगा 11 21, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से फॉर्मूले के थ्रू फॉर्मूला कैसे बनाना है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा 6 है, 6 इंटू पहले और इसको जोड़ लिया जाए, ठीक है। कितना जगह ये हमारा हो जाएगा 7, 6 इंटू 7 कितना रहा, 7 42 हो जा रहा है, लेकिन 21 है, 42 का आधा हो रहा है तो इसको 2 से भाग कर दें, यानी कितना जाएगा 21। ऐसे ही अगर 1 2 3 नंबर ले ले, 6 आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, 3 है, 3 गुना पहला और दूसरे लास्ट को जोड़ दीजिए, 4 3 12, लेकिन है 6 तो 2 से भाग कर देंगे, यानी आधा करना है तभी 6 आएगा। तो हमारा फॉर्मूला बना सकते हैं एस एन, क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना था नंबर, 1 2 3 है 3, यहाँ 6 है तो 6, n/2, ठीक है। फर्स्ट टर्म यानी ए और लास्ट टर्म ए एन, ये फॉर्मूला बन गया। या एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, n/2 ए प्लस, ए एन का फॉर्मूला क्या देखे थे हम लोगों ने, फर्स्ट टर्म यानी ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला था, इसमें रख देंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n/2 ए और ए कितना जगह 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये हमारा सम का है, एस एन का है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर दे रखा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। 4 पद लिखना है जिसका ए और सार्वंतर दिया है। एपी में तभी कोई चीज होगा सीरीज, ठीक है ना, जब उसका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। चलिए अब ए दे रखा है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, ए दे रखा है 10, डी दे रखा है 10। तो
प्रथम 4 पद लिखना है, यानी एपी बना देना है। A1, A2, A3 और A4। सबसे पहले A1 सेम होता है, ए होता है। A2 A+D होता है, यानी ए और डी को जोड़ दीजिए, 10 और 10 20 हो गया। A3 ए केवल A+2D होता है, यानी एक कम होता है इससे। अब ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 10, डी का वैल्यू है 2 × 10, डी का वैल्यू 10 है तो 2 × 10 हो जाएगा, तो 10 × 20 कितना हो जाएगा 30। A4 निकाल लेंगे, A+3D, ए का वैल्यू 10 प्लस 3 × डी का वैल्यू कितना है 10, 30 और 10 40 हो जाएगा। कितना आ गया, पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ऐसे ही सभी क्वेश्चन निकालने हम लोगों ने। ये हमारे पास है -2, एपी लिख लेंगे हम लोग। एपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सेकेंड में क्या दे रखा है, A-2, डी है हमारे पास 0। ठीक है, A2 A+D, ए का वैल्यू -2, डी का वैल्यू 0 सेम रहेगा, -2 आ जाएगा। A3 A+2D, ए का वैल्यू कितना रहेगा हमारे पास -2, डी का वैल्यू 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -2। A4 A+3D रहेगा, A2 +2 2 × 0 -2 आ जाएगा। एपी हमारे पास कितना आ गया, -2, -2, -2 और -2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, A3 तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, कितना दे रखा है हमारे पास 4 दे रखा है, -3 दे रखा है, रख दीजिए इसी में। 4 - 3 1 आ गया, 4 प्लस 2 × -3 कितना आ गया, 3 2 6, 6 में से 4 गया -2, 4 प्लस 3 × -3, 3 3 9, 9 में से 4 गया -5। हमारे पास एपी आ गया, फर्स्ट टर्म हो गया 4, सेकेंड टर्म 1, -2, -5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। सबसे इजी क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्या दे रखा है, A = -1, D = 1/2, रख लीजिए। A2 क्या होगा हमारे पास, ए का वैल्यू है -1, डी का वैल्यू 1/2, तो 2 एकम 2, 2 में से एक, अब 2 एकम 2, माइनस के 2 में से एक जाएगा, -1 1/2। ये इसको ऐसे रिलेट कर लेते हैं, ये हमारा 1 है, 1 में से हाफ गया, हाफ आ जाएगा। अब ए का वैल्यू कितना है जी हमारे पास, -1 प्लस 2 × 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं, -1 प्लस 3 × 1/2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 और 3, 3 में से 2 गया 1/2। हमारा एपी क्या बन गया जी, -1 -1/2, 0 -1/2 +1/2। ठीक है, आशा करता आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, ए की वैल्यू कितना है, -1.25, डी के वैल्यू -0.25। अब रख लीजिए A2 A+D, ए का वैल्यू है -1/1.25। ठीक है, प्लस को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 0.25। अब माइनस का 125 और 0.225 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1.5 हो जाएगा, यानी 50। इसका निकाल लेते हैं, -1.25 प्लस 2 इंटू माइनस का 0.25, जैसे -125 गुना कर लेंगे तो कितना देगा, -2
ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.50। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1 2 और 175 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, पहला आ गया हमारे पास 1.25, फिर माइनस का 1.50, थर्ड आ गया हमारे पास माइनस का 1.75। अब फोर्थ निकाल लेते हैं हम लोग। माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है जी, माइनस का 25, माइनस का 0.25। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, माइनस का 1.25 माइनस 0.75, 25 से 75। ठीक है, अब जोड़ लेंगे इसको, कितना हो जाएगा जी, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, ये हमारे पास हो जाएगा 2.0, माइनस का 2.0 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ना बता दे रहे हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है। दस के जीरो हाथ में एक, 10 के जीरो हाथ में एक, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा। ठीक है, आशा करता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारा अंतर लिखना है। प्रथम पद क्या होता है, पहले ही होता है, फर्स्ट टर्म ए आ गया। अब डी निकालना है, डी क्या होता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, या A100 माइनस A99। यानी एक ज़्यादा टर्म होगा, उससे एक कम टर्म घटा देंगे तो हमारा डी निकल जाएगा। चलिए निकाल दीजिए डी। दूसरा टर्म कितना है, 1 है, फर्स्ट टर्म कितना है, 3, 1 में से 3 के माइनस का 2, ये हमारा आ गया डी। 1 माइनस 3 माइनस का 2, ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। ए का वैल्यू 3 आ गया और डी का वैल्यू आ गया सर्वंतर माइनस का 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, 2 नंबर। फर्स्ट टर्म आ गया माइनस का 5, डी निकाल लीजिए, -1। ठीक है, माइनस माइनस का 5, -1 माइनस माइनस करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, प्लस। 5 में से 1 गया 4, डी का वैल्यू कितना आ गया जी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, थर्ड। फर्स्ट टर्म कितना है, 1/3, ए इक्वल टू 1/3। हमें डी निकालना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बेस से में ऊपर लोग घट जाएगा, 5 माइनस 1/3 यानी 4/3। सर्वंतर कितना आ गया हमारे पास, 4/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, 4th नंबर। फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 0.6, डी निकालना, डी कितना आ जाएगा, 1.7 माइनस 0.6, 1.1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ही बताना था। हमने पहला पद बता दिया और सार्वंतर। पहला पद तो सबसे ये है, जो पहले दिया होगा वही फर्स्ट टर्म होता है, यानी पहला पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एपी है, कौन एपी, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। ठीक है, इस जो एपी में होगा तो उसके अगले 3 पद भी लिखना है और उसके सार्वंतर भी बताना है। तो एपी में चेक करने के लिए सार्वंतर ही चेक करते हैं। हम यहाँ देख लेते हैं, ये हमारे पास दे रखा है 2 फर्स्ट टर्म, डी निकालना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 में से 2 गया 2, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है 8, 8 में से 4 गया, सेकेंड टर्म 4 है तो 4। ये हमारा सेम नहीं है, इसका मतलब एपी में नहीं है, इट इज नॉट एपी। ठीक है, एपी में नहीं है तो नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट 4 टर्म नहीं निकालेंगे हम लोग। चलिए सेकेंड नंबर, ए कितना हमारे पास 2, डी निकाल लेंगे, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 दूनी 4, 5 माइनस 4/2 कितना जगह, 1/2। फिर निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2,
2, ठीक है ना। ये हमारा ए थ्री कितना है, थर्ड टर्म 3 है, और सेकंड टर्म 5/2 है। तो 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1/2। ये दोनों सेम है, एक दो और निकाल कर देख लीजिएगा आप लोग। अगर दोनों सेम आ रहा तो एपी में है, लिखेंगे एपी में है। डी का वैल्यू 1/2 एपी में है। क्यों है कि कॉमन डिफरेंस सबका 1/2 आ रहा, सेम आ रहा है। तो नेक्स्ट 4 टर्म निकालेंगे, तो काउंट कर लो कितना है, 1 2 3 4 दे रखा है। 5th टर्म निकालना है, 6th टर्म निकालना है, 7th टर्म निकालना है, 8th टर्म निकालना है। 5th टर्म क्या होता है, ए प्लस 4d। 6th टर्म क्या होता है, ए प्लस 5d। 7th टर्म क्या होता है, ए प्लस 6d। 8th टर्म क्या होता है, ए प्लस 7d। ठीक है, चलिए। अब ए प्लस 4d, ए का वैल्यू कितना है जी हमारे पास, ए का वैल्यू हमारे पास 2 है। डी का वैल्यू कितना था जी, 1/2, 4 × 1/2। 2 एकम 2 और 2 4, 4 आ गया जी। अब ए कितना है, ए का वैल्यू 2 है, 5 × 1/2। तो 2 दूनी 4 और 5 9/2। ए प्लस 3 ए का वैल्यू कितना है, 2, 3 6 डी का वैल्यू है 1/2। काट लीजिए इसको, 3 आ गया, 3 और 2 5 आ गया। ए 7 का वैल्यू, ए का वैल्यू है 2, 7 × 1/2। तो 2 दूनी 4 और 7 11, 11/2। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कितना आ गया हमारे पास, नेक्स्ट टाइम आ गया 4, 9/2, 5, 11/2। ये हमारा नेक्स्ट 4 टर्म आ गया। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये कितना दे रखा है, माइनस का 1/2। डी का वैल्यू निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है जी हमारे पास, माइनस का 3.2 माइनस A1 कितना है, माइनस का 1.2। माइनस का 3.2 माइनस का माइनस गुना करेंगे तो प्लस 1.2। अब घटा दीजिए, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अब हमें निकाल लेते हैं अगला। क्या होगा हमारा, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है जी, माइनस का 5.2 माइनस माइनस का 3.2। ठीक है, अब घटा लीजिए इसको, माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। घटाइए, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट का पॉइंट, 5 में से 3 गया 2, माइनस का 5 ज़्यादा है तो माइनस का 2 आ जाएगा। यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ भी माइनस का 2, यहाँ भी माइनस का 2, तो ए पी में है। इसको क्या लिखेंगे, ए पी में है। क्योंकि डी हमारा कितना जा रहा है, माइनस का 2.0, पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाता है, यानी माइनस के 2 दे रखे हैं। अब नेक्स्ट टर्म निकाल लेंगे हम लोग। अब सब में 2 जोड़ते जाएंगे, तो कितना हमारे पास, माइनस का 7.2 है, तो 2 ऐड कर दीजिए, माइनस का 9.2, फिर माइनस का 11.2, फिर 2 जोड़ दीजिए, माइनस के 13/2, फिर माइनस का 15/2। ये हमारा नेक्स्ट 4 टर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 4 नंबर, फर्स्ट टर्म कितना रखा है, ए इक्वल टू माइनस का 10, डी इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 माइनस का 6 है, माइनस A1 कितना है जी, माइनस का 10। माइनस का 6, माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस 10, 4 आ गया। A2 डी कितना आ गया जी हमारे पास, 4। और डी निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2। A3 कितना है जी, माइनस का 2, माइनस माइनस का 6, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 6, 6 में से 2 गया
4, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है जी? सेम आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा एपी में है। नेक्स्ट फोर टर्म निकाल लेते हैं, 4 जोड़ दीजिए इसमें। अब 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 6 4 10 हो जाएगा। फिर 14 हो जाएगा। फिर 18 हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट फोर टर्म है। आशा करता आप लोग को समझ आ गया होगा। फिफ्थ नंबर देखें हम लोग क्वेश्चन। ए दे रखा है 3, डी निकाल लेंगे A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 कितना है जी? 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? रूट 2। डी A3 माइनस A2, एक बार और चेक कर लेते हैं। A3 कितना है जी? 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, अब A2 कितना है जी? 3 प्लस रूट 2। अब यहाँ पर दो टर्म है, दो दो वो है नंबर, दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, जब माइनस को दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका हो जाएगा? ये साइन चेंज होता है, प्लस का होगा तो माइनस, माइनस का होगा तो प्लस, दोनों प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे दोनों। 3 में से 3 का कैंसल, 2 में से जिसका कुछ नहीं उसका 1 होता है, 2 में से 1 गया 1 रूट 2। ठीक है, चलिए अब ये हमारे पास कितना आ गया? यहाँ भी 1 रूट 2 आ गया, यहाँ भी 1 रूट 2। ये एपी में है, एपी में है, यानी 1 रूट बढ़ाते चलना है। बढ़ा दीजिए इसका। अब यहाँ पे कितना है? 3 प्लस 2 रूट 3 रूट 2 है, बढ़ा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 4 रूट 2, फिर 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2, 3 प्लस 7 रूट 2। एक एक रूट बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। सबसे पहले इसको एपी में चेक करना है कि नहीं। ए इक्वल टू है 0.2, डी निकाल लीजिए A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना पर 0.22 माइनस 0.2, घटा लीजिए। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो इसको भी 2 अंक बना लेंगे, 0 लगा लेंगे। 22 में से 20 गया 0.02। ठीक है, अब डिग्री निकाल लेंगे। A3 माइनस A2, 0.222 माइनस 0.22। यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो 0 लगा लेंगे। और 222 में से 220 गया 0.002। ठीक है, या तो ऐसे घटा लेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना हम लोगों ने। ऐसे 2 आएगा 0 0। अब यहाँ पे 0.02 था, यहाँ पे 0.002 सेम नहीं है, तो एपी में नहीं है, तो आगे नेक्स्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, आशा करते आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। अब आप अपने से बनाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने से बनाना है। एक इसमें से हम ये रूट वाला बता दे रहे हैं, ये बता दे रहे हैं, और ये। ठीक है ना, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। लो, इसको तोड़ ले रहे हैं, कैसे हो जाएगा? √2, ये हो जाएगा हमारे पास, देख लीजिए √2, √8 है, √18 है, √32 है। तो सबसे पहले √2 तो सेम हो जाएगा, इसको तोड़ लेंगे। 4 दूनी 8 में, इसको तोड़ लेंगे 9 दूनी 18 में, इसको तोड़ लेंगे 16 दूनी 32 में। अब 2 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो ऐसे रहेगा। 4 का वर्गमूल 2, तो 2 आ गया बाहर, 2 बच गया। इसका 2 का रहेगा तो ऐसे रह जाएगा। 9 का वर्गमूल 3, 2 का नहीं होगा तो √2। 16 का वर्गमूल 4, 2 का नहीं होगा तो वर्गमूल में 2। ये हमारा आ गया। अब चेक कर लेंगे एपी में है कि नहीं। डी चेक करेंगे, A2 माइनस A1, 2 √2 माइनस √2, 2 में से 1 गया 1 √2। फिर डी चेक कर लेंगे, A3 माइनस A2, 3 √2 माइनस 2 √2, क्या जाएगा 1 √2। ये हमारा एपी में है। नेक्स्ट आप लोग निकाल लीजिएगा 4। इसका देख लेते हैं हम लोग। √3, √6, √9, √12। अब √3 का तो होगा नहीं, ठीक है। 6 का भी होगा नहीं। √3 का √9 कितना था वर्गमूल? 9 का वर्गमूल 3, और 4 3 12, 12 का लिखेंगे 4 3 12, 4 का वर्गमूल 2,
और 3 का नहीं तो √3। ठीक है, डी निकाल लीजिए। √6 माइनस √3 घटेगा नहीं, ऐसे रहेगा। फिर √3 माइनस √6, यानी दोनों सेम नहीं है, ये हमारे एपी में नहीं है। एपी में होने के लिए क्या रूल है, डी का मान बराबर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसके सबसे पहले स्क्वायर तोड़ लेंगे। तोड़ लीजिए स्क्वायर। 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 49। ठीक है, डी निकालिए। A2 माइनस A1, A2 कितना हमारे पास 9, A1 है 1, 8 आ गया। 25 माइनस, अब क्या हो जाएगा जी, A3 माइनस A2, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा जी हमारे पास 16। ये सेम नहीं है तो एपी में नहीं है। ठीक है, ऐसा करते आप लोग समझ आ गया होगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। 1, 25, 49, 73। ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 का 73। अब डी निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, 25 माइनस 1, 24 आ गया। डी A3 माइनस A2, 49 माइनस 25, 24 आ गया। डी A4 माइनस A3, 73 माइनस 49, 24 आ गया। ये हमारा एपी में है, एपी में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल लेंगे। निकालना सीख लिया हम लोग। अब इसको भी चेक कर सकते हैं, ये हमारे एपी में है। 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1 ए आ जाएगा, 4 में से 3 गया ए आ जाएगा। ये तो हमारा एपी में है, लेकिन ये हमारा एपी में नहीं है। क्यों, ये घटेगा ही नहीं। ए स्क्वायर में से ए नहीं जाएगा, क्योंकि घटने के लिए सेम वेरिएबल होना चाहिए और पावर भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे ए स्क्वायर है, वेरिएबल सेम है, लेकिन पावर सेम नहीं है, तो ये नहीं घटेगा। A3 माइनस ए का पावर 3 माइनस A2, ठीक है ना, ए स्क्वायर। अब ये घटेगा नहीं, सेम सेम रहेगा, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो एपी में नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब हमें निकालना सीखना है। ठीक है ना, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमें फॉर्मूला होना चाहिए, पता होना चाहिए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या है, इसमें 4 वेरिएबल है, ए एन, ए एन और डी। इसमें से हमें 3 पता होना चाहिए और एक निकालना होगा। तो ये कुछ भी नहीं है, इसमें जो जो 3 पता है, जो जहाँ पर है उसकी जगह रख देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। अब इसमें दे रखा है ए, ये दे रखा है डी का वैल्यू, यहाँ दे रखा है एन का वैल्यू। ए एन नहीं देना है, ए एन नहीं दिया मतलब ए एन निकालना है। ठीक है, ए एन इक्वल टू ए दे रखा है तो ए का वैल्यू रख लीजिए 7 है। एन का वैल्यू दे रखा है 8, तो एन 8 माइनस 1 हो जाएगा। डी का वैल्यू दे रखा है 3, 3 रख लीजिए। 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 21, 21 और 7 28 हमारा आंसर। आशा करता आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब क्या दे रखा है जी, ए दे रखा है, रख लीजिए। जो दे रखा है उसकी वैल्यू वहीं रखेंगे। ए का वैल्यू माइनस का 18 हो गया, प्लस एन माइनस एन का वैल्यू देखते हैं 10 दे रखा है, 10 माइनस 1। डी का वैल्यू नहीं दे रखा है, डी छोड़ देंगे वैसे ही। जो जहाँ इसका वैल्यू वहीं रखना है। ए एन का वैल्यू 0 दे रखा है, 0 रख लेंगे। ठीक है, 0 बराबर माइनस का 18 प्लस माइनस 10 में से गया 9 डी। अब डी का वैल्यू निकालना है तो अल्फाबेट एक तरफ और नंबर एक तरफ, माइनस की तरह आ गया प्लस का हो जाएगा। 18 बराबर 9 डी, तो 9 से काट लीजिए। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा जी हमारे पास 2। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब ए का वैल्यू नहीं दिया है थर्ड में, ठीक है, तो ए वैसे लिखेंगे। एन का वैल्यू 18 दे रखा है, 18 माइनस 1। डी का वैल्यू दे रखा है माइनस का 3, माइनस का 3। ए एन का वैल्यू दे रखा है माइनस का 5।
जो जहाँ दिया है उसका वैल्यू वहीं रखेंगे। फिर वही रूल, अल्फ़ाबेट एक तरफ और नंबर एक तरफ। 18 में से गया 17, माइनस का 3, ये प्लस किधर आके माइनस का हो जाएगा। 17 3 51, तो 51 में से 5 गया 46, आंसर आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 46। ठीक है, आशा करते आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ए एन का वैल्यू कितना दे रखा है जी 3.6 रख लेंगे। ए का वैल्यू माइनस 18.9 दे रखा है। एन का वैल्यू निकालना है, छोड़ देंगे। जिसका वैल्यू नहीं दिया उसको छोड़ देंगे, वैसे ही लिखना है। डी का वैल्यू 2.5 दे रखा है। फिर वही रूल, अल्फ़ाबेट एक तरफ नंबर एक तरफ, यह जाएगा 3.6 प्लस 18.9 बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। अब जोड़ लीजिए इसको, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 का 5 कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 18 22, 22.5 बटा, ये पॉइंट में है तो बटा में चल जाएगा। जिसका वैल्यू निकालना होता है उसके साथ जो भी नंबर होता है वो कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। तो अब इसको डिवाइड कर लेंगे। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्योंकि यहाँ पॉइंट एक अंक के बाद है, यहाँ भी एक अंक के बाद है, तो सेम सेम है तो कट जाएगा। अब काट लीजिए, 25 के टेबल पढ़ेंगे 9 बार में तो कट जाएगा ये। तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अब ए का वैल्यू दे रखा है 3.5, एन का वैल्यू दे रखा है 105, माइनस 1 हो जाएगा। डी का वैल्यू 0 दे रखा है। तो हमें क्या बताना है जी, ए एन बताना। ए एन नहीं दिया है यहाँ, ए एन निकालना है। तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 105 में से गया 104 गुना 0, कितना आ जाएगा जी 0, 3.5 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। बोल रहा है ये एपी में दे रखा है, एपी, ठीक है ना, 10 7 4 का 30वां पद निकालना है। क्या निकालना है जी 30वां पद। क्या होता है, सबसे पहले लिख लेंगे जो जो दे रखा है। हमें क्या चाहिए, ए चाहिए 10 दे रखा है, डी चाहिए A2 माइनस A1 होता है, घटा दीजिए। 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा जी माइनस का 3। अब निकालना है 30वां पद, ए 30, ए प्लस 29 डी होता है 30वां पद। ठीक है, या फॉर्मूला से निकालेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन कितना है जी 30 दे रखा है, 30 हो जाएगा। ए का वैल्यू, ए का वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस एन का वैल्यू कितना है जी 30, यहाँ 30 दे रखा है एन, 30 माइनस 1, डी का वैल्यू माइनस का 3, तो 10 प्लस 30 में से गया 29, डी का वैल्यू माइनस का 3, गुना कर लीजिए। 10 माइनस ये हो जाएगा 87 माइनस का 77, आंसर सी। ठीक है, ये डायरेक्ट हम लोग इससे निकाल लेंगे, हम लोग यहाँ से निकाल लीजिए। ए के वैल्यू दे रखा है 10 प्लस 29, डी का वैल्यू माइनस का 3, तो ये जगह माइनस का 87, 10 में 87 गया माइनस का 77। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। 11वां पद निकालना है। ए का वैल्यू कितना दे रखा है जी, ए का वैल्यू माइनस का 3, डी निकाल लीजिए A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना है जी माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 3। अब माइनस को माइनस पूरा करो तो प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस 3, 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5/2, डी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 11वां पद यानी A11, ए प्लस 10 डी होता है। ए के वैल्यू माइनस का 3, 10 इंटू 5/2, 2 से काट लीजिए 5 बार में, माइनस का 3, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, 25 में से 3 गया 22, हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सेकेंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ये सबसे इजी है। दिया क्या हुआ है, हमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है 2,
सेकंड टर्म नहीं दिया है, थर्ड टर्म दिया है। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म दे रखा है, यानी a+2d। कितना दे रखा है जी? 26। ए का वैल्यू रख लेते हैं इसमें, एक वैल्यू 2 है, तो 2d बराबर 26। 2d बराबर अल्फ़ाबेट एक तरफ, नंबर एक तरफ। 26 माइनस 2 बराबर 24। तो d बराबर 24/2। जो मल्टीप्लाई में होता कहाँ चला जाता है जी? डिवाइड में। काट लीजिए इसको। 12। d का वैल्यू कितना आ जाएगी? 12। हमें निकालना क्या है? a2 निकालना है। तो a2 क्या होता है? a+d। a का वैल्यू कितना है जी? 2। d का वैल्यू कितना है जी? 12। तो कितना आ जाएगा? 12 2 14। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया जी? 14। ठीक है, आशा करता आप लोग को समझ आ गया होगा। जो दिया है उसी को लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी हमें क्या दिया है? सेकंड टर्म दिया है और फोर्थ टर्म दिया है। सेकंड टर्म a2 कितना दिया है? a+d। a2 को क्या लिखते हैं? a+d। कितना दिया है? 13। फर्स्ट इक्वेशन। और a4 दिया है, a4 क्या लिखते हैं? a+3d बराबर 3। सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे दोनों नंबर सेम है। अब इसको विलोपन विधि से बनाएंगे। क्या लिखेंगे? घटाने पर। सबसे पहले ए और डी को बराबर करना है। यहाँ पे ए बराबर है और दोनों प्लस प्लस का साइन होगा तो घटाने पर, दोनों प्लस प्लस का साइन होगा तो घटाने पर, दोनों माइनस माइनस साइन होगा तो घटाने पर, अब प्लस माइनस का साइन होगा तो जोड़ने पर। घटा दीजिए। माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कट गए। 3 में से 1 गया, माइनस का 2d। 10 में से 3 गया, 13 में से 3 गया 10। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटा माइनस का, तो माइनस इधर चला जाएगा, काट लीजिए इसको। 5। डी का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 5। निकाल लीजिए। ए कितना आ गया जी हमारे पास? अब ए का मान निकालना है। रखिए डी का मान। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग एक या दो किसी में भी रख सकते हैं। a+d बराबर 13 ए में रख लेंगे। ए का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू आ गया माइनस का 5। 13 ए बराबर 13। ये माइनस के इधर आके क्या आ जाएगा? प्लस का। कितना आ गया जी हमारे पास? 18 आ गया। ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 18। अब डी का वैल्यू कितना है? माइनस का 5। a2 निकाल लेते हैं, अरे थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। a+2d। ए का वैल्यू आ गया 18 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना जी? -5। तो 18, 5 दूनी 10। 18 में से 10 गया 8। तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। अब इसको निकाल लीजिएगा, ये इजी है, ये भी इजी है। ये बता दे रहे हैं 5th नंबर। सेकंड टर्म दे रखा है 38। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग? a+d बराबर 38। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 1 2 3 4 5 6। 6 टर्म हमारा कितना दे रखा है जी? माइनस का 22। तो 6 टर्म क्या लिख सकते हैं? a+5d बराबर माइनस का 22। हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? इसको विलोपन विधि से यानी एलिमिनेशन मेथड से ए और डी का वैल्यू निकाल लेंगे। ये दोनों प्लस का है तो क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट यानी घटाने पर। ठीक है, घटाने पर लिख लेंगे। तो ये माइनस चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का तो प्लस। प्लस माइनस कट गया। अब 5 में से 1 गया, माइनस का 4d। दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि पहले माइनस का था, प्लस का हो गया, तो जोड़ दीजिए। 10 का 0, हाथ में 1। ठीक है ना, ये हो जाएगा 60। डी बराबर हो जाएगा माइनस का 60/4। हमारे पास आ गया माइनस का 15। अब डी का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख लेंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, a+d बराबर 38। फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है ना,
ए का वैल्यू कितना है जी, नहीं पता। डी का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, -15 बराबर 38, यहाँ लिख लीजिए माइनस, ठीक है। ए बराबर 38, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का, कितना देगा जी हमारे पास, जोड़ दीजिए इसको, 8 5 8 5 तेरह 3, हाथों में 1, 4 और 1 5, 53 हो गया, ठीक है। यानी फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 53, 53 आ गया। सेकेंड टर्म 38 है। थर्ड टर्म निकालेंगे हम लोग, A3 क्या होता है, A प्लस 2D, ए की वैल्यू कितना हमारे पास आया है, 53, 53 प्लस 2 गुणा डी का वैल्यू कितना है, -15, निकाल लीजिए। 53 माइनस 15 30, -30, ये हमारे पास आ जाएगा 23, ऐसे निकाल लेंगे। फोर टर्म ए प्लस 3D, ए की वैल्यू 53 प्लस 3 गुना -15, 53 -45, घटा दीजिए, कितना देगा, ये हमारे पास आ जाएगा 7, ये 5 3 8, ठीक है, 8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। हम निकाल लेंगे A5, A5 निकाल लीजिए। A5 क्या होता है, A प्लस 4D, ठीक है। ए की वैल्यू है 53 प्लस, ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 15, 53 माइनस का 60 माइनस का 7। आशा करता आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। ये एपी में देखा कौन सा पद 78 है, जहां भी कौन सा पद होगा लिखा होगा कौन सा पद, विच टर्म, उसको मानेंगे हम लोग ए एन। एन कितना दे रखा है जी 78, ए के वैल्यू कितना दे रखा निकाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ए की वैल्यू 3, डी के वैल्यू देगा A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A -3, कितना आ गया जी 5 आ गया, कितना आ गया है 5, रख देंगे इसमें। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78, ठीक है। ए की वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हो जाएगा 5 बराबर 78, n माइनस 1 इंटू 5, 78 माइनस 3 75, तो यह जगह n माइनस 1 इक्वल टू 75/5, 75/5 आएगा, काट लीजिए, 15 15 आ गया, माइनस का वन इधर आके प्लस का, 15 प्लस 1 16, यानी 16 पद होगा जो हमारा 78 होगा। आंसर आ जाएगा इसका 16 टर्म 78 होगा, ठीक है ना, यह 16 पद यानी A16, ठीक है 78। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ए का वैल्यू है 7, डी का वैल्यू निकाल लेंगे A2 माइनस A1, कितना जाएगा 13 माइनस 7, यहाँ पर आ गया 6। अब ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म कितना दिया है A n, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A n का वैल्यू कितना है 205, ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 6 दे रखा है, प्लस इधर आके माइनस का, अब 205 में 7 का कितना जगह जी, ये हमारा जाएगा 198,
ठीक है, बाय 6 कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, n-1 इक्वल टू, ठीक है। अब काट लीजिए, 6 3 18, 6 3 18, माइनस का वन इधर आ गया प्लस का, 33 + 1 34, ये जो 34वां पद होगा, ठीक है ना, वो हमारा क्या होगा, 205 होगा, 34 टर्म 205। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 5 का 2 नंबर क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है 18, सेकेंड टर्म निकाल लेना है, टी निकाल लेना है, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 से बटा 2 माइनस 18 कितना हो जाएगा 2, 18 दूनी 36, 31 माइनस 36 कितना हो जाएगा माइनस का 5/2। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखा है माइनस का 47, ए एन इक्वल टू माइनस का 47, ए एन इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास -47 दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है का, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर माइनस का 47। अब ए का वैल्यू रख लीजिए, 18 हो जाएगा, n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना आ गया जी माइनस का 5/2 इक्वल टू 47। अब माइनस के प्लस की तरह के माइनस का n-1 इंटू माइनस का 5/2 प्लस -47 माइनस का 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ लीजिए इसको, ये हो जाएगा हमारा 50 और 65। ठीक है, n-1 इंटू माइनस का 5/2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 2 को इससे और 1 को 5 से। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, n-1 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए, 65 इंटू 2/5, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया हमारा, 65 बचा और 5 से काट लीजिए, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 13 5 65 कट गया। अब 13 2 कितना आ गया 26, तो n बराबर आ जाएगा 26 + 1, n बराबर हो जाएगा 27। जो 27वां पद है वो हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 47 होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्या AP 11 8 5 2, ठीक है ना, का एक पद 150 है। ठीक है, एक पद 150 मतलब AN है, 150 मान लेंगे। ए के वैल्यू दे रखा है हमारे पास 11, डी का होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है 8 माइनस का 11 माइनस का 3। अब निकाल लेंगे, A प्लस n-1 इंटू डी बराबर माइनस का 50, ए का वैल्यू जैसे माइनस का 161 माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अभी कटेगा नहीं। ठीक है, तो लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि जो माइनस का 150 है इसका कोई पद है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि n हमारा कोई भी कंप्लीट नंबर होगा। ठीक है, पॉइंट में नहीं आएगा नंबर, पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए, पूरा पूरा नहीं कटेगा तो ये संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि नंबर हमारा n होता है वो एक इंटीजर होता है, एक संख्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, उस AP का 31वां पद ज्ञात करना है, यानी A31 निकालना हम लोगों ने, A प्लस 30D, जिसका 11वां पद 38 है। ठीक है, A11 यानी A प्लस 10D कितना दे रखा है 38, फर्स्ट इक्वेशन।
16वां पद यानी 16वां पद कितना दे रखा है जी? 73 देखा, ए प्लस 15d बराबर 73। ठीक है, और उसको घटा लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है और प्लस प्लस है, इसलिए घटाने पर। अब 15 में से 10 गया, माइनस का 5d। अब 73 में से 80 जाएगा, अच्छा 40 घटा दीजिए, ये हमारा कितना हो जाएगा जी? और 33 में 2 बढ़ा दीजिए, माइनस का 45। माइनस माइनस कैंसल, अब से काट दीजिए 9 बार, डी का वैल्यू आ गया 9। ठीक है, चलिए ये 35 आएगा, सॉरी यहाँ 35 आएगा। ये हमारे पास आ गया माइनस का 5d इक्वल टू, ठीक है, ये 40 घटाना है ना, 40 घटाएंगे तो हमारा 33 और 2 और बढ़ा दीजिए, माइनस का 35 आएगा। माइनस से माइनस कट गया, डी इक्वल टू 35/5। ये हमारे पास कितना जाएगा? 7। डी का वैल्यू कितना आ गया जी? 7। अब डी का वैल्यू किस में रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट पे रख लीजिए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट क्या था? ए प्लस 10d बराबर 38। ठीक है, रख दीजिए डी का वैल्यू, ए प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। ए बराबर 38 माइनस के 70, ए बराबर कितना देगा? घटा दीजिए इसको, 70 में से 38 गया, यानी 40 घटा देंगे तो कितना जाएगा जी हमारे पास? 30 में 2 इंक्रीज कर दीजिए, 32। ये हमारा वैल्यू आ जाएगा माइनस का 32। ठीक है, हमें क्या निकालना है? 31वां पद निकालना है। ए 31, ए प्लस 30d होता है। ए की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू कितना है जी? 7। तो माइनस का 32 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120, 210, 210 आ जाएगा। अब घटा लीजिए इसको, अब 30 घटाइए इसमें से, 210 में से 30 गया हमारे पास 180, 180 में से 2 और घटा दीजिए, ये 178। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। एक एपी में 50 पद है, एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 दे रखा है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, जो भी गिवन है उसको लिख लेंगे हम लोग। अब अंतिम पद दे रखा है, पहले लिख लीजिए 83। थर्ड टर्म दे रखा है 11 अरे 12। थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं? ए प्लस 2d बराबर 12। फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारे पास। अब अंतिम पद दे रखा है, यहाँ बोला 50 पद है, तो अंतिम कितना हो जाएगा? 50। ए 50 बराबर 50वां पद कितना दे रखा है? 106। यानी कहने का मतलब हो जाएगा ए प्लस 49d बराबर 106 सेकेंड। घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कट गया, 49 में से 2 गया, माइनस का 47d बराबर 106 में से बाहर आ गया, 4 में से 2 गया, अरे 6 में से 2 गया 4। ठीक है ना, और 10 में से गया 9, माइनस का माइनस से माइनस कट गया, 47 टू जा 94, यानी 2 बार में चला जाएगा। डी की वैल्यू कितना आ गया जी? 2। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे, क्या है जी हमारे पास? ए प्लस 2d बराबर 12। तो ए प्लस डी का वैल्यू कितना है जी? 2। 2 से गुना कर देंगे, ए प्लस 2 दूनी 4, प्लस की तरह के माइनस का, ए की वैल्यू कितना आ जाएगी? 8 आ गया। ठीक है, हमें 29वां पद निकालना है। ए 29 क्या होता है? ए प्लस 28d। ए का वैल्यू हमारे पास आ गया 8
प्लस 28 इंटू डी का वैल्यू कितना है जी हमारे पास 2, कितना जगह 28 दूनी 56 हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब जोड़ दीजिए इसको, हमारा 64 हो जाएगा, यानी 29 टर्म्स कितना गया हमारे पास 64। ऐसा करते आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। चलिए यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद 4 और -8 है तो कौन सा पद 0 होगा। ठीक है, चलिए कौन सा पद मतलब अभी बताया था पीछे, जब भी विच टर्म या कौन सा पद पूछे उसको क्या मानना है an, तो बोल रहा कौन सा पद, यानी कौन सा पद 0 होगा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए क्या क्या दे रखा है हमारे पास। a3 तीसरा है, तो a प्लस 2d बराबर कितना दिया है जी 4, फर्स्ट इक्वेशन। नौवा पद दे रखा है a9, a प्लस 8d बराबर कितना दे रखा है माइनस का 8, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। घटाने पर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, जो प्लस का हो तो माइनस का हो जाता है, और माइनस वाला प्लस घटाने पर। क्यों, दोनों प्लस प्लस का, दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो तो हमेशा घटाने पर, और प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो हमेशा जोड़ने पर। हमारे दोनों प्लस प्लस का तो घटाने पर कट गया, 6 में से 8 में से 2 गया 6, माइनस का 6d, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12 यानी 12। डी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 12/6, काट दीजिए इसको, माइनस का 2 आ गया। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 लिख लो जी। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है a प्लस 2d बराबर 4। ठीक है ना, रख लीजिए a प्लस डी का मान माइनस का 2 बराबर 4, a बराबर 2 दूनी 4, माइनस का 4 इधर रखे प्लस का 8 आ गया। ठीक है, हमारे पास आ गया a का वैल्यू 8 और d का वैल्यू माइनस का 2। अब हमें कौन सा पद निकालना है जी, कौन सा पद शून्य होगा, ए एन इक्वल टू 0, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए का वैल्यू हमारे पास 8 हो गया, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया माइनस का 2 बराबर 0, प्लस किधर आके माइनस का, एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर माइनस का 8, माइनस माइनस कट गया। ठीक है, एन माइनस 1 बराबर 8/2, कितना आ गया 4, माइनस किधर आके प्लस, 4 प्लस 1 5, यानी जो पांचवा टर्म होगा वो हमारा 0 होगा, पांचवा पद शून्य होगा यानी 0 होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है देख लीजिए, किसी एपी का 17वां पद जो A17 है वो 10वें पद यानी A10 से 7 अधिक है। ठीक है, चलिए अब A17 वाले कितना होता है a प्लस 16d, इसका होता है a प्लस 9d प्लस 7। अब अल्फ़ाबेट एक तरफ नंबर एक तरफ, a प्लस 16d माइनस ए माइनस का 9d बराबर 7, ए से ए कट गया प्लस माइनस है तो, अब 16d में से 9d गया 7d बराबर 7, 7 कट डी का वैल्यू आ गया 1, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग 11, कौन सा पद, ठीक है कौन सा पद के लिए कौन सा क्या यूज करते हैं ए एन, 54वें पद से यानी A54 से 132 अधिक होगा, 132 जोड़ दीजिए। अब हमारे पास ए का वैल्यू है 3, डी का वैल्यू है 15 माइनस 3, कितना जाएगा 12। ठीक है, चलिए अब ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इधर ए प्लस 53d 53d प्लस 132। ठीक है, रख लीजिए ए का वैल्यू कितना गया 3 प्लस एन माइनस 1। ठीक है ना, डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 12 बराबर 3 प्लस 53 इंटू 12
प्लस 132। ये प्लस किधर आके माइनस का, एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू, ठीक है। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 प्लस 12 गुना कर दीजिए, बात 36 का 6 हाथ में 3 12 60 और 3 63 प्लस 132। ये प्लस किधर आके माइनस का 3 से 3 कट गया, एन माइनस 1 इक्वल टू, जोड़ दीजिए, 6 2 8 3 3 6 बटा 12, 12 25 60 12 छक 72, 6 12 में 72, 4 आ गया, 12 छक 48 64, एन माइनस 1 बराबर 64 आ गया, तो माइनस का मान इधर आ गया प्लस का। 65वां पद जो होगा वो हमारा होगा 54वें पद से 132 अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, ठीक है ना, तो इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके हजारों पदों का अंतर क्या होगा, सेम होगा। देख लीजिए कैसे। डी क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक है। मान लीजिए 100 है, A2 माइनस A1 हो, या 800 माइनस A99, क्या आएगा, 100 आएगा। क्यों, कि जो कॉमन डिफरेंस होता है हमेशा सेम होता है। तो डी इक्वल टू हो जाएगा, बढ़ाते जाइए इसको, 101, ये हो जाएगा 800, ठीक है ना। यानी 100 पद में से 100 पद घटाएंगे तो कितना जाएगा, 100 आएगा। ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो अब जितना ही मर्जी बढ़ा ले, 1000 माइनस A99 वो हमेशा क्या हो जाएगा जी, सेम होगा। कॉमन डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, जो लाख ही पद क्यों ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ठीक है। 3 अंकों का संख्या कहाँ से होती है, 100 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 99 क्या होता है, 2 डिजिट का होता है, तो 99 नहीं लेंगे। अब 100 लेंगे, और कहाँ तक जाती है, 99, लेकिन 7 से डिजिबल, विभाज्य मतलब होता है डिविजिबल, जो 7 से कट जाए, तो उसको 7 से काटेंगे, 100 को काटिए। अब 7 कम 7, ये आ गया हमारे पास 3 7 चौक 28, ठीक है। पूरा पूरा नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे क्या है, 2 बच रहा है, 98 कटता है, तो नेक्स्ट क्या कटेगा, तो इसमें 7 जोड़ देंगे, कितना जगह ये हमारे पास 105, ठीक है। इसको काट लेते हैं 105 को, 7 कम 7, 3 7 5 35 कट जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना आ गया, 105, ठीक है। पहला आ गया जो 7 से डिविजिबल है, यानी 7 से कट जाएगा, जोड़ दीजिए, 7 7 जोड़ते जाइए, 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए डैश डैश। अब इसको चेक कर लेते हैं, 999 को 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 का 7, 2 आ गया, 7 चौक 28, 1 आ गया। अब 7 दूनी 14, 5 ज़्यादा हो रहा है, तो 5 इसमें क्या कर देंगे, कम कर देंगे, कम क्योंकि है, और बढ़ा देंगे, एक अंक भी बढ़ाएंगे तो 4 डिजिट का हो जाएगा, लेकिन हमें रखना है 3 डिजिट का, लिखा है 3 अंकों वाले, 3 अंक का ही रखना है। तो एक बढ़ाने पर भी ये 4 अंक का हो जाएगा, इसलिए हमने घटाएंगे इसमें, इसमें घटाएंगे तो 2 अंक का हो जाएगा, इसलिए इसमें जोड़ा था, इसमें जोड़ेंगे तो 3 अंक का, इसलिए घटाएंगे, ठीक है। हमें 3 अंक से ना ज़्यादा करना है, ना ही कम करना है। चलिए अब आगे हमारे पास A इक्वल टू 105, D इक्वल टू हमारा 7 आ जाएगा, 7 से डिविजिबल है तो 7 इंक्रीज किया हम लोगों ने, और AN का वैल्यू आ गया हमारे पास 994। चलिए लगा लीजिए फॉर्मूला, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994, ठीक है। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 63 ना, डी का वैल्यू आ जाएगा, ए का वैल्यू हमारे पास 105 है, डी का वैल्यू 7 है, 994, एन माइनस 1 इंटू 7, 994 माइनस 105, घटा लीजिए कितना आ जाएगा, बस आ जाएगा 8
और ये जगह हमारे पास घटा दीजिए, हमारा जाएगा 9, 14 में से 5 गया 9, और ये जगह ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 98 में से 10 गया 88, ठीक है। n-1 इक्वल टू आ गया 889/7। अब काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, देखो 7 एकम 7, एक बच गया, 1 और 8 18, 7 दूनी 14, 4 बच गया, 7 7 49। n-1 इक्वल टू 127, माइनस करो इधर आके आ जाएगा 127 प्लस 1 128, यानी 28वां जो पद है, 128वां पद, वो हमारा क्या होगा जी? ठीक है, वो 7 से विभाज्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। 10 और 50, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज निकले हैं। तो 4 गुणज मतलब जो 4 के पहाड़े में आए। तो ठीक है, 4 के टेबल में क्या नंबर आएगा जी? ये हमारा आएगा 10 तो आएगा नहीं, 4 3 12, 4 6 16, 4 5 20, ठीक है, डैश डैश डैश। अब 250 को चेक कर लेते हैं। 4 से 4 से 24, 4 दूनी 8, इसमें 2 ज़्यादा, 2 घटा देंगे, 248 नंबर है जो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब लास्ट टाइम कितना दे रखा है? 248, यानी फॉर्मूला लगा लीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 248। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? a का वैल्यू है 12 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है जी हमारे पास? डी का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 16 माइनस 12 यानी 4, 248 प्लस किधर आके माइनस का, 248 माइनस 12, 8 में से 2 गया 6, 4 में से गया 3, 236, 4 से काट दीजिए, 4 5 20, 4 9 36, ठीक है। 59 बार में तो आ गया वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगा माइनस किधर आके प्लस का, n इक्वल टू आ जाएगा 59 प्लस 1 यानी 60। ठीक है, इसके बीच में कितने टर्म है? 60 टर्म है, 60 पद है। ठीक है ना, कितने टर्म है इसमें? 60 टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां दोनों समांतर है? ये भी ए एन इक्वल टू ये भी ए एन। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो ए प्लस n-1 इंटू डी, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लास्ट टर्म, ये हो गया, ये भी हमारा लास्ट है एन मान लेंगे हम लोग। ठीक है, ये 1 1 और डी डी हो जाएगा A2 और D2। एन सेम है क्योंकि इक्वल है ये। ठीक है, ए का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, A1 का वैल्यू है 63, D1 का वैल्यू कितना है? 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ से निकाल लीजिए, A2 का वैल्यू है 3, D2 का वैल्यू है 10 माइनस 3 7 है। ठीक है, अब इसमें रख लीजिए, A1 का वैल्यू है 63, n-1 इंटू डी1 का वैल्यू कितना है हमारे पास? 2, यहाँ से A2 का वैल्यू हमारे पास 3, n-1 D2 का वैल्यू कितना है? 7। अब n-1 को एक तरफ कर लीजिए, नंबर को एक तरफ, 63 माइनस 3 7 n-1 प्लस किधर आके माइनस के 2 n-1, तो 7 में से 2 गया 5 n-1, यहाँ बचेगा 60। काट लीजिए, 15 5 का 5, एक बच गया, 5 दूनी 10 12, एन इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 12 प्लस 1 13, जो 13वां टर्म है, ठीक है, इन दोनों का वो इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल 13वां टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। 16 वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद यानी A3 कितना दे रखा है? 16, a प्लस 2d बराबर 16, फर्स्ट इक्वेशन।
और सातवां पद A7 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी 12 जोड़ देंगे। A+6D बराबर A+4D +12। ठीक है, अल्फाबेट की तरफ, नंबर की तरफ। A+6D माइनस का A माइनस का 4D बराबर 12। ए में से ए कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2D बराबर 12 12। ठीक है ना, डी काट लीजिए 2 से 6 बार में, डी का मान 6 आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब डी में रख लीजिए, क्या रख लीजिए A+2, डी का वैल्यू कितना था, 6 आ गया, 6 दूनी 12, तो 16 माइनस 12 कितना आ गया, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, डी का वैल्यू 6, ए का वैल्यू 4 आ गया। हमें क्या निकालना है जी, इसका एपी ज्ञात करना है। एपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, डैश डैश। ठीक है, हम पहले 3 पद निकाल लेंगे हम लोग। फर्स्ट टर्म कितना दिया है जी, 4 आ गया है। सेकंड टर्म क्या होता है, A+D, ए का वैल्यू कितना है जी हमारे पास, 4 है। डी का वैल्यू 6 है, कितना आ गया हमारे पास सेकंड टर्म, 10 आ गया। A3 क्या होता है, A+2D, ए का वैल्यू कितना दिया हमारे पास, 4। डी का वैल्यू निकाल लिया हम लोग, डी का वैल्यू कितना दिया है, 6। 6 दिन 12, 12 4 16, यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया 4, सेकंड टर्म आ गया 10 और थर्ड टर्म आ गया 16। ये हमारा एपी बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। 17 क्वेश्चन एपी का है। ठीक है, ए का वैल्यू दिया है जी 3, डी का वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस 3 5। अब ए एन दे रखा है, अंतिम पद कितना दे रखा है जी, अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। ठीक है, ए एन दे रखा है। अब इससे इसको भी पद बोलते हैं, तो इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या यूज कीजिए, A+n-1 × D बराबर 253। ठीक है, हमें 20वां पद निकालना है, ए को छोड़ दीजिए, 20-1 × D, डी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 5 बराबर 253, क्योंकि हमें अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा ये हमारे पास 19 × 5, 20 में से गया 19 आ जाएगा, गुना 5 है 253। अब एक उल्ट हो जाएगा 253 माइनस 19 बचे 95, घटा दीजिए। अब 15 13 में से 5 गया 8। ठीक है ना, अब यहाँ बच गया 4, यानी 14 में से 9 गया 5, 158 आएगा खाली, 158 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। 18 नंबर, एपी के चौथे और आठवें पदों का योग, A4 + A8, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 का योग कितना जी, 24 है। A4 कैसे लिखते हैं, A+3D, इसको लिखेंगे A+7D बराबर 24। अब एक और एक कितना जगह 2 है, 3D और 7D, 10D हो जाएगा हमारे पास 24, फर्स्ट इक्वेशन। फिर बोला छठा और 10वां पद, A6 + A10 बराबर 44, A+5D + A+9D बराबर 44 आ जाएगा। ठीक है, अब जोड़ लीजिए 2A + 14D बराबर 44, हमारा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, रख लीजिए इसमें। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ए 2A + 10D बराबर 24, फर्स्ट इक्वेशन। 2A + 14D बराबर 44, सेकंड इक्वेशन। विलोपन विधि से हम लोग एक्स ए और वाई का वैल्यू, ए और डी का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ दोनों सेम है, लिखेंगे घटाने पर।
माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस का 4d बराबर माइनस का 20। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, 4 से 20 कट के कितना बन रहा है 5। डी का वैल्यू कितना आ गया जी 5 आ गया। डी का मान 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है जी हमारे पास 2a प्लस 10d बराबर 24। अब 2a प्लस 10 डी का वैल्यू कितना जी 5 बराबर 24। तो 2a बराबर 24, ये कितना जगह 50 हो जाएगा। तो 2a बराबर कितना जगह जी निकाल लीजिए, माइनस का 26, काट लीजिए इसको, 13 बार में कट गया, ए इक्वल टू माइनस का 13, डी इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्या निकाला, प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ए की वैल्यू आ गया माइनस का 13, निकाल लीजिए पहले 3 पद। पहला पद क्या होता है ए कितना गया माइनस का 13, अरे A2 क्या होता है जी हमारा सेकंड पद ए प्लस डी। A2 का वैल्यू कितना है -13, डी का वैल्यू कितना है 5, 13 में से 5 गया माइनस का 8। ठीक, A3 निकाल लीजिए, ए प्लस 2d। ए का वैल्यू कितना है जी हमारे पास, ए की वैल्यू माइनस का 3 और माइनस का 13, 2 इंटू डी का वैल्यू है 5, निकाल लीजिए इसका माइनस का 3 आंसर। ठीक है, फर्स्ट टर्म माइनस का 13, सेकेंड टर्म माइनस का 8 और जो थर्ड टर्म है माइनस का 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग 19। सुब्बा राव ने, ठीक है, 1995 में 5000 का मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया है। यानी सुब्बा राव थे जो 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन यानी महीने के 5,000 रुपये लगे हो, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की है। हर साल 200 रुपये बढ़ा है। पहले 5,000 कमाया पहले साल, अगले साल वो कितना हो गया 5,200 यानी 5,200 रुपये हो गया, फिर 5,400 हो गया, हर साल 200 रुपये बढ़ता गया, कितना हो गया वो 7,000 हो गया है। तो हमारा ए कितना गया जी 5,000, डी हमारा हो गया A2 माइनस A1 यानी 5,200 माइनस 5,000, 500 माइनस 5,000 कितना जगह 200। एन हमारे पास कितना दे रखा है जी 7,000। फॉर्मूला लगा लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। ए के वैल्यू कितना है जी हमारे पास 5,000, एन माइनस 1 इंटू डी 7,000, प्लस के तरह के माइनस का एन माइनस 1 इंटू डी कितना जी हमारे पास 200 दे रखा है, लिख लीजिए, डी के वैल्यू कितना जी 200 बराबर 7,000 माइनस 5,000, घटा लीजिए इसको, एन माइनस 1 इंटू 200, घटाने पर कितना जाएगा 2,000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से काट लीजिए इसको 10 बार में, एन माइनस 1 इक्वल टू 10, एन इक्वल टू 10 प्लस 1 11। ठीक है, 11 साल में 11वां वर्ष में उसका सैलरी कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज का 20। सेम क्वेश्चन यही है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में पहले 50 से स्टार्ट किया बचत करना है। अगले सप्ताह कितना बढ़ा रही है 17 रुपये 50 पैसे, कितना हो जाएगा ये 67.5। फिर 17 रुपये 50 पैसे बढ़ा देती है, तो बढ़ा दीजिए इसमें 0 हाथ में 1, 15 का 5 हाथ में 1, 85 रुपये हो गए। ठीक है, ये बढ़ाते बढ़ाते कितना कर देती है 207 रुपये 50 पैसे। ठीक है, जमा करते करते कर देती है ये। चलिए, हमें पता है ए इक्वल टू 50 है, डी इक्वल टू कितना बढ़ा रही है 17.5, 17 रुपये 50 पैसे बढ़ा रही है। अब ए दे रखा हमारे पास
207 रुपये 50 पैसे। फॉर्मूला कर लीजिए a+n-2 इंटू डी बराबर 207.50। ठीक है, चलिए 50 ए के वैल्यू रख लीजिए 50, n-1 डी का वैल्यू कितना है 17.5, 207 रुपये 50 पैसे। 50 प्लस की तरह आके माइनस कर जाएगा n-1 इंटू 17.5, 207 रुपये 50 पैसे माइनस 50 रुपये। ठीक है, घटा लीजिए n-1 इंटू 17.5 इक्वल टू 207 में से 50 गया, ये हमारा हो जाएगा 157.50, यानी 157 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब काट लेंगे हम लोग n-1 इक्वल टू 157.50 बाय 17.5। ठीक है, इसको भी जीरो लगा लेंगे, बढ़ा सकते हैं हम लोग, पॉइंट से पॉइंट कट गया क्योंकि 2 अंक इधर भी है, 2 अंक के बाद इधर भी है, तो क्या आ गया, 0 से 0 काट लीजिए, 157.5 बाय 175। ठीक है, अब काट लीजिए 5 से, 5 3 15, 5 कम 5, 50 25, 5 काट लीजिए, 5 3 15। ठीक है, यहाँ से 2 बच गया, 50 25, फिर 5 काटे 5 7 35, 5 6 30, 5 3 15, ये 7 9 63, 9 बार में कट गया। अब क्या आ गया जी हमारे पास n-1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू 9 + 1 10। 10 वर्ष में, अरे 10वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में वो कितना कर लेंगी, 207 रुपये 50 पैसे। ठीक है, आशा करते हैं समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thanks for watching.